रुस्तम साहब के बगैर सप्लाई नहीं दे सकता। जी हाँ, वो 2-3 दिन से बड़े मसरूफ हैं जी। ठीक है, मैं आज ही उनसे। हेलो हेलो हेलो। वालेकुम सलाम। बैठिए बैठिए। सर आप कहाँ थे? क्यों, क्या बात? सर आपका फोन भी बंद था। भाई आखिर बात क्या है? सर वो कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी वाले ऑर्डर देना चाह रहे थे। सर बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत बड़ा ऑर्डर था। 3 दिन इंतज़ार किया, आप नहीं मिले सर। आपका किसी ने मुझे रेफरेंस दिया था कि आप वक्त पे माल पहुंचाते हैं और कोई परेशानी नहीं होती। वक्त पे क्यों नहीं पहुंचेगा जी, बस इसके अलावा अब मुझे कोई और काम नहीं करना। बहुत अच्छी बात है, आप बाहर से ऑर्डर ले लें। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू सर। तो कुछ लोगों को इधर उधर से पकड़ कर इल्जाम उनके ऊपर लगा दो। आप लोग तो मास्टर हो इस काम के। सर इस दफा ये काम इस तरह नहीं निकल सकेगा। तो मुझसे क्या चाहते हो? सर मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी कुछ नहीं समझ में आ रहा है। शहजाद मत बनो। सर बिलीव मी, आई एम अ गो गेटर। आप मुझे बताइए मैं क्या करूं। सर मेरी नौकरी का सवाल है, जहां तक हो सका है मैंने आपकी खिदमत की है। हाँ पता है, मुझे पता है, मैं जानता हूँ। कियानी साहब, आपने मुझ पर बहुत बड़ी मेहरबानी की। जो इनाम आपने मुझे दिया था, आज उससे मैं अपने पैरों पे खड़ा हूं। और प्लीज अब मुझे अपनी मेहनत की कमाने दें। रुस्तम, मुझे तुम पर बहुत फख्र था। मैं सोचता था कोई इंसान हो, मैं चाहता था कि कोई रुस्तम हो। हमें अपना तकब्बुर और गुरूर बहुत अजीज है, हमें ठेस न पहुंचा। आई एम सॉरी कियानी साहब, मैं अब आपके लिए काम नहीं कर सकता। हम तुम्हारी तकदीर हैं। कियानी साहब, आपके मेरे ऊपर बहुत एहसानात है, लेकिन अब मैं वही करूंगा जो सही है। आपको बाद में पता चलता तो आप नाराज होते, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपको खुद ही बता दूं। मैंने सियासत में हिस्सा लेने का फैसला किया। मना किया था ना मैंने। लेकिन भाईजान मैं इस तरह से जिंदा नहीं रह सकता। मेरे साये से दूर रहे तो किसी तरह भी जिंदा नहीं रह सकोगे। कितनी मर्तबा हमला हुआ है तुम पर, और दुश्मन का भी पता नहीं, जानते हो? बड़े दरख्तों के साए में छोटे पौधे नहीं फल सकते, लेकिन मैं पौधा नहीं हूं, मैं इंसान हूं। मैंने तुमसे कहा था ना, कोई भी अच्छा या बुरा नहीं है। पहले तुम्हें मेरी वो बातें नजर आती थी जो तुम्हें बुरी लगती थी, अब तुम्हें कुछ और नजर आ रहा है। बस तुम अच्छी लग रही हो। कैसे हो? ठीक हूँ। हम तुमसे मिलना चाहते हैं। मगर मैं आप लोगों से नहीं मिलना चाहता। आओ। अपने बाप से मिलना चाहते हो?
क्या बात है सोहराब? मेरा बाप कौन था? क्या? रुस्तम कौन था? ये तुम किस तरह बात कर रहे हो? ईमानदार गरीब जो सच्चाई की खातिर मर गया, यही बताती रही है ना आप मुझे सारी जिंदगी। तुमसे किसी ने कुछ कहा है? हाँ, अफरा सियाब ने मुझे बताया है कि मेरा बाप कौन था। रुस्तम कातिल था ना, वो मरा नहीं, आपने उसे छोड़ दिया था क्योंकि वो बुज़दिलों की तरह जिंदा रहना नहीं चाहता था। क्या कहा उसने? बोलो। आपने मुझे आज तक जो कुछ बताया है उसमें कितना सच और कितना झूठ है, ये बताएं मुझे। मैंने तुमसे कोई झूठ नहीं बोला। क्या वो क्यानी सेठ के लिए काम नहीं करता था? सब उससे डरते थे मगर वो किसी से नहीं डरता था। क्या ये सच नहीं है? हाँ, ये सच है, लेकिन इससे पहले वो एक सीधा सच्चा आदमी था जिसे मुझसे मोहब्बत थी। हमने बड़ी मुश्किल से शादी की थी, लेकिन फिर वो बदल गया और मेरे लिए मर गया। और मेरे लिए? आपने उसे मेरे लिए भी मार दिया। मेरी जिंदगी को अपना झूठ बना दिया आपने। तमीज से बात करो सोहराब। तमीज? सौरभ, इतनी रात गई तुम यहाँ? डैडी ने अगर देख लिया तो क्या सोचेंगे? Can you believe that? मुझे आज तक अपने बाप के बारे में जो कुछ मालूम था वो सब झूठ था। क्या कह रहे हो तुम ये? सारा मुझे यूं लग रहा है जैसे किसी चीज का, किसी भी चीज का कोई मतलब नहीं, सब झूठ है। तुम मेरे साथ हो मगर मुझे ये नहीं पता है कि तुम वही हो जो मुझे नजर आ रही हो या कोई और, या मेरा वहम। मैं अपनी माँ को कभी माफ नहीं कर सकता, नेवर। सौरभ, तुम्हारी अम्मी ने शायद ठीक नहीं किया है। उन्हें चाहिए था कि तुम्हें सब कुछ सच सच बता देती, मगर देखो ना, इस तरह नाराज रहकर तुम सारी जिंदगी खुश तो नहीं रह सकते ना। कौन चाहता है खुश रहना? सौरभ, तुम्हारी अम्मी ने अपने हिसाब से शायद ठीक ही सोचा होगा तुम्हारे लिए। वो ये समझी होंगी कि अगर तुम्हें ये पता चल जाए कि तुम्हारे डैडी एक क्रिमिनल थे तो शायद तुम्हें उतना ही अफसोस होता जितना उन्हें हुआ था। तो प्लीज सारा, मैं भी अपने बाप जैसा हूं। अगर वो चोर था तो मैं भी चोर हूं, अगर वो कातिल था तो मैं भी कातिल हूं। तुम मुझ पर क्यों गुस्सा कर रहे हो? तुम भी उन्हीं जैसी हो, मेरी अम्मी जैसी। तुम भी वैसी लगती हो। आई एम सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी। इट्स ओके। सौरभ, प्लीज़ इस वक्त चले जाओ, बहुत रात हो गई है। हम सुबह बात करेंगे इस मौजू पर। हाँ,
I don't know. I really don't know. तुम्हें सब पसंद करते हैं सौरभ, लेकिन तुम भी वही गलती करो जो तुम्हारी अम्मी ने की थी। तुम भी अपनी ज़िंदगी को फैंटेसी में गुजारना चाहते हो, तुम भी अपने डैडी की तरह जीना चाहते हो। कभी कभी अपनी ज़िंदगी भी जियो प्लीज़, मेरे खातिर। सारा जब मुझ पे पुलिस स्टेशन में तशद्दुद हो रहा था तो मैं ये समझ रहा था कि दुनिया में कोई नहीं जिसने मेरी खातिर कभी आवाज़ उठाई हो। मगर जानती हो, मेरे डैडी ने पहला कत्ल मेरे लिए किया था जब मैं 1 साल का था। तो मुझे कोई अगवा करके ले गया था, उन्होंने उसे जान से मार दिया था। अगर ये बात मुझे पहले मालूम होती तो मैं कितने कॉन्फिडेंस से, कितनी खुशी के साथ जिंदा रहा होता। तुम्हारे डैडी अब कहाँ हैं? हाँ, अफरा साहब ने कहा है कि पता करके बताएगा। सौरभ, मुझे डर लगता है, प्लीज़ अपना ख्याल रखना। सब शाहिद, सोहराब की क्या खबर है? सर वो हमें 1-2 दिन में ज्वाइन कर लेगा। 1-2 दिन में, ओके। और वो जो कैनी का समंदर वाला प्रोजेक्ट था, उसकी कोई रिपोर्ट? नो सर, मगर सर शहजोर ने उसे संभाला होगा। रुस्तम, रुस्तम कहो शाहिद। सर अगर कभी सोहराब रुस्तम से मिल गया तो फिर क्या होगा? What do you mean? Now what exactly do you mean? ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सोहराब को पता ना चले कि रुस्तम और शहजोर एक ही शख्स के नाम है। Understood? राइट सर। Now go. यस सर। रुस्तम, बाबा तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? नाम ने क्या रखा है? बैठ जाओ। इंसान जो सोचता है वो नहीं होता, और जो नहीं सोचता वो भी नहीं होता। बड़ी ताकत हो, अपनी गलतियों पे नजर करोगे तो और भी बड़ी ताकत हो जाओगे। वो आपको जानते हो, सब डरते हैं उससे, बड़ी ऊंची परवाज़ है उसकी। खला में ही परिंदों को दबोच लेता है, मगर पहाड़ों से टक्कर नहीं लेता। जानते हो क्यों? इसलिए कि वो जानता है कि पहाड़ से टक्कर लेने से मेरे पर टूट जाएंगे। पहाड़ों पे बसेरा करता है वो। तू भी पहाड़ों पे बसेरा कर ले, क्योंकि तू उकाब है, उकाब। उकाब, बस अब तू जा, जा, चला जा।
तुम अब भी यूनिवर्सिटी में पढ़ाना चाहती हो? हाँ, सोहराब की वजह से। सुनो, तुम आज शाम को जल्दी घर आ जाना। कुछ लोग आ रहे हैं साबरा के रिश्ते के लिए, ठीक है? साबरा जी। तुमने मेरे कहने की वजह से जाबिर से शादी की थी ताकि मैं तहमीना से शादी कर सकूं, लेकिन मैं सोच भी नहीं सकता था कि वो इतना घटिया इंसान होगा। मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूं। सब तकदीर का लिखा होता है। कुछ तकदीर में नहीं लिखा होता, सब कुछ अपने हाथ में होता है। और मैं चाहता हूं कि इस दफा कोई कमी ना रहे, बस तुम देखना। रुस्तम, क्या जाबिर मर गया था? ये तुम क्या कह रही हो साबरा? सोहराब को वही उठा कर लेके गया था, मुझे मालूम है। मगर तुमने तो कहा था कि तुम उसे नहीं देख सकी। मैंने झूठ बोला था। सब्र करो साबरा, सब्र करो, तुम बहुत हिम्मत वाली हो। वालेकुम अस्सलाम। बैठिए। जी अमीर साहब। सर बशीर साहब का फोन आया था। अरे भाई, उन्होंने तो यूं ही तंग करना है, लेना उन्होंने कुछ है नहीं। ये बताइए कि क्विक कंस्ट्रक्शन की पेमेंट आई? नहीं सर, नेक्स्ट मंथ का। नेक्स्ट मंथ? जी सर। उन्होंने तो 2 हफ्ते का वादा किया था। अमीन साहब 3 दफा तारीख बढ़ा चुके हो। सर मैंने भी यही कहा था। फिर? सर उन्होंने टेलीफोन बंद कर दिया। टेलीफोन बंद कर दिया? वाह वाह। ये आप क्या कह रहे हैं? देखिए, मेरे पास जो कुछ था मैंने आपके ऑर्डर पे खर्च कर दिया है, और अब प्लीज मुझे पैसे चाहिए। देखो, बिजनेस में नफा नुकसान होता रहता है। इस वक्त सेठ के पास पैसे नहीं है, अगले महीने ले लेना। मेरी बहन की शादी है अगले हफ्ते। जहां इतना इंतजार किया है और थोड़ा इंतजार कर लो। थोड़ा और इंतजार कर लो। आपको मालूम है आप क्या कह रहे हैं? देखो, बदतमीजी नहीं। अभी तक आधे इंतजाम हुए हैं शादी के, मैं तुम्हारे पैसों का इंतजार कर रहा हूं। अब मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, नहीं करूंगा बर्दाश्त। देखो, मैंने कहा ना, बिजनेस में देर सवेर होती रहती है। मुझे मजबूर मत करो मैनेजर, मत करो। तुम मुझे धमकी दे रहे हो? अस्सलाम वालेकुम। वो 18 तारीख को मेरी बहन की मंगनी है जी, और 22 तारीख को उसी हॉल में शादी है। बुकिंग कंफर्म? जी बिल्कुल कंफर्म बुकिंग आपने। बिल्कुल कंफर्म। बिल्कुल कंफर्म। थैंक यू। देखिए, मैं पहले से बात कर लेना चाहता हूँ। हाँ कहिए। मेरी कुछ पेमेंट्स डिले हो गई हैं, क्लाइंट्स ने अभी तक पैसे नहीं दिए। और 50% आप दे चुके हैं, बाकी भी हो ही जाएंगे। बस जिस शाम फंक्शन है उसकी सुबह तक। मैं नहीं दे सकता इतनी जल्दी। मैं 1 महीने में आपके सारे पैसे अदा कर दूंगा। मेरा अपना बिजनेस है। देखिए जी, आप खुद बिजनेसमैन हैं, अब मैं आपसे क्या कहूँ। अगर वक्त पर पेमेंट ना हुई तो फिर हमें फंक्शन कैंसिल करना पड़ेगा। देखिए,
कार्ड्स छप चुके हैं, आपके हॉल का एड्रेस है उसके ऊपर। मैं क्या करूं? देखिए रुस्तम साहब, मैं आपकी परेशानी तो महसूस कर सकता हूँ, लेकिन मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। मैं अपने बिजनेस के कागजात आपके पास रखवा सकता हूँ। प्लीज प्लीज कुछ कीजिए। देखिए, इसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है।